मुबारक के वस्त में ये 10 दिन और 10 रातें जिन्हें हमारे आका व मौला आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरे मग़फ़िरत करार दिया है। ये वो सातें हैं कि जब अल्लाह ताला अहले ईमान को अपनी मग़फ़िरत से नवाजता है। अगर कोई मुसलमान अशरे मग़फ़िरत में अपने पिछले तमाम गुनाहों से सच्चे दिल से तौबा कर ले तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमा देगा और वो शख्स गुनाहों से ऐसा ही पाक हो जाएगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी अभी पैदा किया हो, अभी अभी जन्म दिया हो। इस फज़ल करम, इस इनायत पर अगर हम अपने रब का मुसलसल भी नाज़रीन कराम शुक्र अदा करते रहें, हत्ता कि सारी ज़िंदगी भी सजदाए शुक्र से सर ना उठाएं, तो भी इस नेमत अज़ीम का शुक्र अदा करना मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे अल्लाह ताला की मग़फ़िरत मिल गई उसे तो सब कुछ मिल गया। वो हश्र के मैदान में गुनाहों की पूछगछ से बच गया, वो यौम क़यामत की सख्तियों से बच गया, वो यौमुद्दीन की हौलनाकी से महफूज हो गया, वो पुल सिरात की तेज और बारीक धार से बच गया और मीज़ान अमल में उसकी नेकियों का पलड़ा भी भारी और वज़नी हो गया। सुभान अल्लाह। इस मुबारक अशरे में अल्लाह गफूर रहीम इरशाद फरमाता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं मुआफ़ कर दूं। नाज़रीन मोहतरम, ऐसा एक बार नहीं होता बल्कि इस अशरे की हर रात में होता है। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब बंदा कोई गुनाह करता है तो आसमान अल्लाह ताला से अर्ज करता है, ए अल्लाह, तू मुझे इजाजत दे कि मैं इस पर टूट पड़ूं। फिर जमीन कहती है, ए अल्लाह, तू मुझे इजाजत दे कि मैं इसे अपने अंदर धंसा लूं। जमीन और आसमान की फरियाद सुनकर अल्लाह फरमाता है, ए अर्श और फर्श, अगर ये तुम्हारी मखलूक है और तुम इसके खालिक हो तो तुम्हें इजाजत है, और अगर ये मेरे बंदे हैं और मैं इनका खालिक हूं तो मेरे बंदे का मामला मुझ पर छोड़ दो। मैं इस बात का इंतजार करूंगा कि ये मुझसे रुजू कर ले और अपने गुनाहों की मुआफी मांग लें। सूरह यूनुस में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र भी किया गया है। जब अल्लाह का अजाब उनके करीब आया और जब उन्होंने अपनी आंखों से उस अजाब के आसार देखे तो पूरी कौम अपने घरों से बाहर निकल आई और अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर मुआफ़ी मांगी, जिस पर अल्लाह ताला ने उन पर से वो अजाब टाल दिया। और हक तो ये है कि अल्लाह की रहमत तो मुआफ़ करने का बस मौका ढूंढती है। जब किसी बंदे से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो वो रहीम व करीम उसे मोहलत देता है कि शायद अब भी ये मुझसे मुआफ़ी मांग ले, शायद अब भी ये मेरी तरफ रुजू कर ले। और जब कोई बंदा गुनाह के बाद शर्मसार होकर अल्लाह ताला से रुजू करता है, मुआफ़ी मांगता है और दुआ के लिए बस हाथ ही बुलंद करता है, तो अभी उसने सिर्फ या अल्लाह ही कहा होता है और अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इरशाद होता है, जा, मैंने तुझे मुआफ़ किया। अल्लाह की शान तो देखिए, सुभान अल्लाह, कि बंदे ने सिर्फ मुआफ़ी के लिए अल्लाह ही का लफ्ज़ अभी कहा है, अभी पूरी दुआ मुकम्मल भी नहीं हुई, दुआ शुरू ही नहीं हुई कि अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी।